उसको कैसे सॉफ्ट एरिया जो सॉफ्ट एरिया से करना है? पामेटिक वाला पामेटिक एरिया जो है ना, तो ये उन्होंने बता दिया कि 2 इंचेस 5 सेंटीमीटर दबना चाहिए। अभी आपको ये पता है कि ये लाइन जो होता है ना, ये लाइन ये बीच का मिडिल है, ये जैसे दब रहा है, जैसे मेडिकली देखिए, ये जैसे दब रहा है ना, ये मैं दबा रहा हूँ, तो ये इतना पार्ट पूरा कवर कर ले, उतना दब जाए। जस्ट ये पार्ट देखिए दब गया मेरा यहाँ तक, दब गया, ठीक है। और बहुत लोग क्या करते हैं, दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग, यहाँ पे हमारा पब्लिक हमने हाथ उठाना नहीं है, हाथ उठाना नहीं है। जब भी हम जिस पोजीशन पे सेटअप, जिस पोजीशन फर्क आ जाएगा। और ये जो हम कर रहे हैं ना, ये जो हम कर रहे हैं, ये देखिए मेरा हाथ नहीं हिल रहा है। ये तो आप अगर हाथ नहीं उठाएंगे तो उठेगा, तब उतना प्रेशर नहीं लगेगा। नहीं, अच्छा, ये जो मशीन एडी लगाई आपने, जी सर, ये नहीं है मान लीजिए, जी नॉर्मल में कहाँ रहेगी ये मशीन? जी नहीं रहती है, ये जनरली एम्बुलेंस में रहती है। और एडी सपोर्ट एम्बुलेंस मांगना पड़ेगा। अगर कभी भी किसी को कार्डियक अरेस्ट है तो नॉर्मल एम्बुलेंस नहीं मांगना है, हमको एडी सपोर्ट एम्बुलेंस मांगना है, जो कि जितने भी कार्डियक केयर सेंटर हैं, जैसे जमशेदपुर में है, यहाँ तो चाईबासा में नहीं है, तो कार्डियक केयर सेंटर वाले एम्बुलेंस को ही मंगाना है, क्योंकि उनके पास ये एडी मशीन होती है जिसमें जो बेसिक ALS सपोर्ट रहती है। नॉर्मल एम्बुलेंस में क्या आता है, ऑक्सीजन रहता है, उसमें भी आप पेशेंट को डाल सकते हैं, लेकिन CPR आपको स्टॉप नहीं करना है। वो आधा घंटा, 45 मिनट, 50 मिनट CPR चलते रहेगा। आपको अकेले नहीं देना है, आपको सपोर्टिंग स्टाफ, सपोर्टिंग किसी फ्रेंड को बुला लेना है, ठीक है। तब तक आपको देना है बॉस, आधा घंटा 45 मिनट देना ही है। अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए आप बता रहे हैं, ये हमें खाली बाहर से प्रेशर देना है? जी सर, ऐसा तो नहीं कि रिवर्स में? नहीं सर, वो होता क्या है ना कि ये बताना जरूरी है। जी जैसे हॉस्पिटल्स में क्या है कि हॉस्पिटल में माउथ टू माउथ नहीं देते हैं, वो एम्बो बैग्स होते हैं, जो एक आप लोग हॉस्पिटल में देख रहे होंगे बॉल टाइप का होता है, उसके थ्रू एयर टू एयर दे देते हैं, ठीक है। ये देना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम नहीं देंगे वो लाइन जो जाम हुआ है, ब्लॉकेज आया हुआ, वो नहीं खुलेगा। ये देना जरूरी है। नहीं, बस उसको चीन को उठा करके फैला करके दे देना है, 2 बार। हार्ट अटैक का केस में फिर एस्पिरिन देते हैं ना? नहीं, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट अलग चीज है। एस्पिरिन देते हैं ना? नहीं, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट अलग चीज है। हार्ट अटैक मतलब आपको क्लोपिडोग्राल, एस्पिरिन, रोजुवास्टेटिन, एटरोवास्टेटिन कॉम्बिनेशन देके हार्ट अटैक जब आता है ना, तो जनरली आर्टरी में ब्लॉकेज आया, बहुत दिन से हम कार्डियक अरेस्ट में ये काम नहीं करता? नहीं, कार्डियक अरेस्ट इसमें काम नहीं कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक बहुत अलग चीज नहीं, मतलब कार्डियक अरेस्ट में ये काम नहीं करेगा इसमें? नहीं, कार्डियक अरेस्ट नहीं काम करेगा। अचानक आप कहीं चल रहे हैं, नॉर्मल हम चल रहे हैं, हम कोई भी चल रहे हैं, अभी देखिए कि हार्ट अटैक जब भी आता है ना, तो वो अगर कोई पेशेंट गिरा या कोई भी इंसान सेफ भी बहुत वेग टर्म है। सेफ ऐसी जगह जहाँ पे ऑक्सीजन का फ्लो मुझे बनाना ये है, सही जगह मेडिकल नंबर 2। सेफ में वहाँ भी नहीं, अचानक मॉल में बीच में हम कहीं करने लगे, पब्लिक वीडियो बना तो हम साइड लगे, उठा करके साइड लगे, वो 5 मिनट का टाइम। पहला सेफ, दूसरा साइन। पहले जैसे हम देखेंगे कि साइन नहीं आ रहा है, इमीडिएट बगल वाले फोन से दूसरे को कॉल करें, क्योंकि कोई हेल्पर आ जाएगा, ठीक है। वो हेल्पर आ जाएगा, वो एम्बुलेंस को कॉल करके दूसरा काम हम साइन चेक करके हम CPR देना चालू करते हैं, ठीक है। वो एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं, एम्बुलेंस को आने में 10 से 5 मिनट, तब तक क्या हुआ, तो इंसान है करते करते थक गए, चौथा स्टेप है वो बगल वाला पोर्शन में आना पड़ेगा। मेरा हाथ अटैक में देखा होगा, आयरन मारा जाता है पेशेंट पे, सेम उसी तरह ये इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, कंट्रोल अमाउंट में हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करता है और उसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को दोबारा से रीस्टार्ट करने की कोशिश करता है। हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं, SA नोड, AV बंडल, पुरकिंजे फाइबर, उसको दोबारा से ये चालू करने की कोशिश करता है। अगर मैं हाथ से CPR दे रहा हूँ तो संभावना है कि प्रोबेबिलिटी है 2 से 3% उसकी जान में बचा सकता हूँ, बट ऑन दैट टाइम अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर ले रहा हूँ CPR देने के वक्त, तो हर मिनट 7 to 11% उनकी जीने की संभावना बढ़ जाती है इस इंस्ट्रूमेंट के वजह से।
कह रहा है मैं हार्ट रिदम को पढ़ रहा हूँ, तब तक पेशेंट को टच नहीं करना है। शॉक देने की बात कर रहे हैं, चार्ज हो रहा है, तब तक पेशेंट से जरा सा दूर रहना है। कह रहा है शॉक दे दी, शॉक चला गया। बटन दबाया, हाँ ये वाला स्टार्ट CPR। दोनों निपल के बीच में कौन सा हाथ रखूंगा? राइट हैंड, हाँ डोमिनेंट है, इसको मैंने लॉक किया, एल्बो को आगे किया, स्ट्रेट और लॉक कर लिया। अब क्या करूंगा? कंप्रेस करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 बार कंप्रेशन हो गया। इसको मैं ऊपर किया, इसको पीछे किया। चेस्ट राइज अप होना चाहिए। और फिर से साइकिल में क्या करूंगा? कंटिन्यू करूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और फिर से साइकिल 2 बार कंटिन्यू करूँगा। दैट इज कॉल्ड CPR। समझ में आया सर? थैंक यू सर।